अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम बहन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदीबा बहन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप उनके जवाब दे सकती हैं? जी हाँ मरियम बहन, मैं आपके उन सवालों के जवाब जरूर दे सकती हूँ। आपका सवाल क्या है? अदीबा बहन, मेरा सवाल ये है, नमाज छोड़ने की सजा क्या है? मरियम बहन, नमाज छोड़ने की सजा ये है, नमाज खुदावंद आलम का एक अहम फरीजा है, इसीलिए इसको छोड़ने की बहुत सख्त सजा है। और जो मुसलमान नमाज को गफलत और लापरवाही से अदा करते हैं, उनके लिए सरासर हलाकत और बर्बादी है। दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी खसारा है। एक हदीस में फरमाया है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, हक ताला 5 तरह से उसका इकराम फरमाते हैं। नंबर 1, उस पर से रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। नंबर 2, अज़ाबे कब्र हटा दिया जाता है। नंबर 3, क़यामत के रोज उसका नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाता है, और जिन लोगों के नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाता है, वो निहायत खुश व खर्रम होंगे। नंबर 4, पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाता है। नंबर 5, बगैर हिसाब किताब की सख्ती से जन्नत में दाखिल हो जाता है। अदीबा बहन, दुनिया की 5 सजाएं क्या हैं? मरियम बहन, दुनिया की 5 सजाएं ये हैं। नंबर 1, उसकी जिंदगी से बरकत और राहत हटा दी जाती है। नंबर 2, चेहरे से नेक बख्ती के आसार हटा दिए जाते हैं। नंबर 3, जो कुछ नेक काम करता है, हक ताला उसका अज्र व सवाब नहीं देता है। नंबर 4, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। नंबर 5, मकबूल बंदों की दुआ में उसको शरीक नहीं किया जाता है। अदीबा बहन, मौत के वक्त की 3 सजाएं क्या हैं? मरियम बहन, मौत के वक्त की 3 सजाएं ये हैं, जिल्लत और रुसवाई के साथ मरता है। नंबर 2, भूख की हालत में मरता है। नंबर 3, मौत के वक्त प्यास की शिद्दत इस कदर से होती है कि उसको तमाम दरिया भी पिला दिया जाए तो भी तस्लीम न हो। अदीबा बहन, कब्र की 3 सजाएं क्या हैं? मरियम बहन, कब्र की 3 सजाएं ये हैं। नंबर 1, कब्र इस कदर से तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। नंबर 2, कब्र में आग जला दी जाती है, जिस पर वो हर वक्त करवट बदलता रहता है। नंबर 3, एक सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसका नाम सजा इकरा है, जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे होते हैं कि एक दिन पूरा चलकर उनके खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वो कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज जाया करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊं, और जोहर की नमाज जाया करने की वजह से अस्र तक मारे जाऊं, और अस्र की नमाज जाया करने की वजह से गुरूब आफताब निकलने तक, और मगरिब की नमाज जाया करने की वजह से ईसा तक मारे जाऊं, और ईसा की नमाज जाया करने की वजह से सुबह तक मारता रहूं। जब वो सांप एक मर्तबा मारता है तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में दल जाता है। इसी तरह कयामत तक उस पर अजाब होता रहेगा। अदीबा बहन, कब्र से निकलने की बाद की 3 सजाएं क्या हैं? मरियम बहन, कब्र से निकलने के बाद की 3 सजाएं हैं। नंबर 1, हिसाब किताब की सख्ती की जाएगी। नंबर 2, हक ताला सनू का उस पर गजब होगा। नंबर 3, उसको